ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਭੀਮ ਆਦਮੀ ਮੁਖੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ने, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करांगे। क्या मकसद है सर आज मलेरकोटला की ऐतिहासिक धरती में आपका आने के? देखिए, मलेरकोटला जो है एक ऐतिहासिक धरती है और मेरा बड़ा प्यार रहा है यहाँ से। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। जब CA-NPR NRC आंदोलन चल रहे थे तब भी मुझे यहाँ बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया था। आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो यहाँ हम अपने लोगों को तैयार करेंगे कि जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन एक रूप से सरकार के खिलाफ और संविधान बचाने के लिए है, अपने हकों के लिए है। और जब भी कोई अपने हकों के लिए खड़ता है इस देश में तो हम उसकी हमेशा मदद करते आए हैं। तो इस बार भी हम अपने लोगों को तैयार करें, किसान मजदूर एकता बने और किसान मजदूर एकता के दम पे ये सरकार को हम झुकाने का काम करें। किसान विरोधी वो तीनों बिल जो हैं वो खारिज हों और यहाँ गरीबों के शोषितों के अधिकार सुरक्षित हों। किसान इस देश की रीढ़ है और हमें अपनी रीढ़ को मजबूत रखना है। तो ये जो किसान विरोधी जो बिल हैं ये किसानों की ज़मीन छीनने के लिए और पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंपने के लिए हैं। सरकार की मंशा ये है कि इस देश के 85% बहुजन समाज को लेबर क्लास बना के पूंजीपतियों का राज पे स्थापित कर दिया जाए। इस लड़ाई में हम लोग किसानों के साथ हैं और अपने लोगों को तैयार करेंगे कि वो धरातल पर ज़मीनी तौर पे किसानों और मजदूरों को एकजुट होने का मौका मिले और ये संघर्ष जो है बड़ा हो और किसानों की मांग पूरी। ये सरकार लोकतंत्र को मानती नहीं है, ये सरकार राजतंत्र को मानती है, ये संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार ने संविधान की हत्या पिछले दरवाजे से करने का काम किया है। अगर ये जनता की सरकार होती तो जनता की बात सुनती। ये पूंजीपतियों की सरकार है तो पूंजीपतियों की सुन रही है और पूंजीपति चाहते हैं किसी तरह से इस ज़मीन को और उसकी किसान की फसल को हम अपने कब्जे में ले लें। इसलिए किसानों का से बिना पूछे, किसानों से बिना बात के इन्होंने ये बिल बना दिए और बिल बनाने से पहले इन्होंने जो साइलो स्टोरेज हाउस है वो बना दिया अडानी अंबानी के। तो ये जो पूंजीपतियों की सरकार है ये गरीबों का भला नहीं कर सकती और इस सरकार ने जनता के साथ साथ संतों महापुरुषों का विश्वास भी खो दिया है। ये सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। पंजाब की ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से पहले भी हमने गोरों को भगाने के लिए आंदोलन किए, इस धरती ने बलिदान भी दिए और फिर यहीं से दोबारा से सिलसिला स्टार्ट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धरती के बल से, अपने गुरुओं महापुरुषों के बल से हम लोग इस जालिम सरकार को भी जो है पटकनी देंगे और उनसे जो अपने अधिकार छीन के ले लें। देखिए, EVM पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस पे जनता का भरोसा नहीं हो, सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद ही जनता का भरोसा है। तो जनता के भरोसे को जिंदा रखने के लिए बैलेट पेपर से सरकार चुनाव करा सकती है या जो EVM के साथ VVPAT के जो मतलब टोटल VVPAT हर EVM के साथ लगे और जिस व्यक्ति ने जहां वोट दी है उसको पता लग जाए, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे और वो खुश होकर वोट डालने के लिए जाए और जिसको वोट दे उसकी सरकार आए। इन सब चीज़ों को देखते मैं चाहता हूँ जनता की मांग है कि बैलेट पेपर चुनाव हो, वो होना चाहिए या फिर EVM को दुरुस्त किया जाए, जनता की सुनवाई हो। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि वोट डाला किसी को और चला किसी को गया। इन सब चीज़ों पे कि जब कोई चीज़ संदेह घेरे में आ जाती है तो जब भी कोई भावना होगा तो संदेह घेरे में ही रहेगी, संदेह दूर होना चाहिए। सर इत्थे मिस्टर जहाज जी आए ने अज तो पिछले साल लगभग जिहड़ा तुगलकाबाद दे विच मंदिर ढाहिया सी ਉਹਦੇ ਇਹ उस समय कारकुन सी और वो केस इन्हां ने हैल्ड कीता है। बट इस व्यक्ति विशेष ਨੂੰ संत समाज ने पਰਾਂ रखिया। एक तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, दूसरी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈगाम लेके भी ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੈ